प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई से 3 देशों का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 2 मई से 4 मई तक जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की आधिकारिक यात्रा करेंगे। 2022 में प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा होगी। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वो 25 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और उन देशों में लगभग 65 घंटे बिताएंगे। दौरे पर जाने से एक दिन पहले पीएम मोदी ने इस यात्रा का उद्देश्य बताया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी यूरोप यात्रा ऐसे समय हो रही जब इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से मैं यूरोपीय भागीदारियों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करने का इरादा रखता हूँ। भारत में शांति और समृद्धि की खोज में यूरोपीय साझेदार महत्वपूर्ण साथी है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लूंगा। शिखर सम्मेलन में महामारी के बाद आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा आदि जैसे विषयों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत लौटने से पहले मैं अपने मित्र और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मिलने के लिए पेरिस में रुकूंगा। इससे हमें भारत फ्रांस सामरिक साझेदारी के अगले चरण की रूपरेखा तैयार करने का अवसर भी मिलेगा। On May 4th, Prime Minister will participate in the second India-Nordic Summit with the Prime Ministers of Denmark, Finland, Iceland, Sweden and Norway. But prior to the start of the summit, Prime Minister will also hold bilateral summit meetings with the leaders of Norway, Sweden, Iceland and Finland. Broadly speaking, while the specifics of discussions and the outcomes with regard to the Nordic countries and in the summit would emerge later as we continue with the visit, broadly speaking, India's partnership with Nordic countries is structured around 4 to 5 clusters, and these clusters, if I were to list them, would include 1, green partnership; 2, the entire space of digital and innovation economy; 3, economy, trade and investment linkages; 4, sustainable development; and 5, the partnership relating to the Arctic region. पीएम मोदी का ये यूरोप दौरा इस लिहाज से भी अहम माना जा रहा है कि यूरोप लगातार भारत से रूस पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कहता रहा है। इसके अलावा रूस के विदेश मंत्री भी कह चुके हैं कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में भारत मध्यस्थता करता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में पीएम इन तीनों देशों से संकट को हल करने पर भी चर्चा कर सकते हैं।